हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी बिहार रीजन। होप सो आप लोग हमारा अभ्युदय क्रैश कोर्स के साथ अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर रहे होंगे। इस क्रैश कोर्स के सीरीज में अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज के सीरीज भी देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन के इस एमसीक्यू सीरीज से। तो लेट अस बिगिन। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस का जो इंपॉर्टेंस है बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में, और इसको पढ़ने का एक अच्छा सोर्स लूसेंट है। तो आप लोग चाहें तो वहां पे टैबुलर फॉर्मेट में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करके दिया हुआ है, और उसको आपको याद करना पड़ेगा। लिटरली यू हैव टू लर्न दैट एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ साइंटिस्ट एंड उनके इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमें पता है, उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल और छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया है। उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? एस्ट्रोफिजिक्स में नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स में दिया गया था। और एस्ट्रोफिजिक्स में उन्होंने डिस्कवर क्या किया था कि जिस भी स्टार का, हमारे सोलर सिस्टम में सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन इटसेल्फ इज अ स्टार। तो जिस भी स्टार का मास सन के मास से 1.44 मीटर, सन के मास से 1.44 मास ऑफ द सन से कम होगा, वो स्टार जब डाई करती है, जब मरती है, तो दे डाई एज अ व्हाइट ड्वार्फ। यहां पे देखिए, एस चंद्रशेखर प्रूव दैट द स्टार्स विद द मास लेस देन 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, सन के मास से जिनका मास 1.44 टाइम्स कम होगा, वो दैट काइंड ऑफ स्टार एंड्स अप एज अ व्हाइट ड्वार्फ when they die, ठीक है। and he showed that the mass of a white dwarf could not exceed 1.44 times that of the sun, ठीक है। white dwarf के बारे में, white dwarf यहाँ पे हम लोग जो स्टार है उसके डाइंग स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेड ड्वार्फ का, ठीक है। यहां हम लोग व्हाइट ड्वार्फ की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट एस चंद्रशेखर ने डिस्कवर किया था, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो दस ही वन द नोबेल प्राइज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। आगे देखते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो हमेशा आता रहता है किसी न किसी फॉर्म में रेपिटेडली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में एक फिनोमिनन है, जिसमें कि किसी मटेरियल से कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होती है वो एमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, कब? व्हेन इट एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और ये डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज फ्रॉम और विद इन अ मटीरियल when it absorbs electromagnetic radiation, ठीक है। The effect is often defined as the emission of electron. Obvious है, वो emit कर रही है, तो क्या emit कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को emit कर रही है, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को emit कर रही है from a metal plate when the light falls in. What kind of light? Electromagnetic radiation. हमने लाइट के चैप्टर में इसको डील किया था। This effect was discovered in 1887 by a German physicist. Hertz was a German physicist, Heinrich Rudolf Hertz, and this is known as the Hertz effect, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स। फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स क्या है? टाइम। फिजिक्स में एक फोर्थ डायमेंशन अदर देन लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स इज टाइम। द फोर्थ डायमेंशन कैन रेफर टू अ टाइम एज अनदर डायमेंशन, and it was introduced by whom? Einstein, because हम लोग फोर्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं कब? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसके लिए आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है।
तो along with length, width and depth, the fourth dimension in physics is time, and the idea of time as fourth dimension is usually attributed to the theory of special relativity proposed in 1905 by a German born physicist Albert Einstein, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे होमी भाभा अवार्ड। होमी भाभा के बारे में जानते हो, होमी जहांगीर भाभा। ही वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया स्पेशली। होमी भाभा अवार्ड जो है फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस में दिया जाता है। और वैसे आप लोगों ने वेब सीरीज रॉकेट बॉयज तो देखी होगी। इट वॉज ऑल अबाउट टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन, कौन? होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम साराभाई, हु क्रिएटेड हिस्ट्री वाइल बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर, है ना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज जो हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो एक हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। क्या उस वक्त का सिनारियो रहा होगा, किस तरह के सिचुएशंस थे, कैसे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्वॉल्व हुआ, कितने वॉर्स हमने झेले। ठीक है, ये सिनारियोज आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, तो यू कैन वॉच द सीरीज। यहाँ पे हम लोग होमी भाभा अवार्ड के बारे में बात करें जो कि फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। होमी जहांगीर भाभा is known as the father of nuclear energy program in India and is given to the scientists especially for their contribution in the field of nuclear energy. Clear है? Next देखते हैं the field of science which studies automation and communication between human and machine. अब एक फील्ड ऑफ साइंस ऑब्वियस है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पूछता रहता है कि इस साइंस इस पर्टिकुलर स्टडी को क्या कहते हैं, इस साइंस को क्या कहते हैं। बर्ड से रिलेटेड कोई साइंस है, एनिमल्स से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी है या एंथोलॉजी है। इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग अलग तरह से स्टडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते क्या क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, और ये टैबुलर फॉर्मेट में आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है साइबरनेटिक्स का। साइबरनेटिक्स एक ऐसा रेलेवेंट स्टडी ऑफ सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल सिस्टम्स की स्टडी होती है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन एंड मशीन का इंटरैक्शन स्टडी किया जाता है। And it is applicable where action by the system generates some change in its environment and that change is reflected in that system. ये पर्टिकुलर इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, और उसके अकॉर्डिंगली वो सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं। चाहे वो हमारे कॉन्सेप्ट चाहे वो हमारा कॉग्निशन हो, हमारी लर्निंग हो, अडेप्टेशन हो, इमर्जेंस हो, कम्युनिकेशन हो, एफिशिएंसी हो, इस तरह का जो भी स्टडी हो रहा है वो साइबरनेटिक्स रिलेटेड स्ट्रीम में किया जा रहा है। ठीक है, तो यही वो यहाँ पे पूछ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्बर्ट वीनर एक साइंटिस्ट थे, नॉर्बर्ट वीनर, जिन्होंने डिफाइन किया है साइबरनेटिक्स को 1948 में, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन एनिमल एंड मशीन। सिंपल अगर देखें तो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन की यहाँ बात कर रही है। कहाँ, किसमें? एनिमल्स में एंड मशीन्स की। ठीक है, एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन एनिमल एंड मशीन, एंड दिस स्टडी इज नोन एज साइबरनेटिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट विच नॉर्बर्ट वीनर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं which technology of the 21st century can do wonders in device miniaturization। अब डिवाइस मिनिएचराइजेशन मतलब, मिनिएचर मतलब सबसे छोटे फॉर्मेट में। मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। तो मिनिएचर का क्या है? सबसे छोटा फॉर्मेट। अब अगर हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या फिर किसी मिक्सचर या फिर किसी भी मटेरियल की बात करें तो उसका सबसे छोटा फॉर्मेट हमें देखने को कहाँ मिलता है? नैनो या माइक्रो लेवल पे। तो डिवाइस मिनिएचर मतलब वो सिंपल पूछ रहा है सबसे छोटा फॉर्मेट उसका, तो वो है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड एट द नैनो स्केल। और नैनो टेक्नोलॉजी का साइज क्या होता है? 1 to 100 नैनोमीटर में हम लोग इसका रेंज है। और इसका साइज अगर मीटर में देखें तो 10 to the power
-9 मीटर। ये क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पहले पूछ चुका है। एंड विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन इजिली मेक माइक्रो एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑब्वियस है, नैनो टेक्नोलॉजी पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स और मशीन्स को बना सकते हैं, जैसे कि हमारे चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, हमारे ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब क्या है, नैनो स्केल पे ऑपरेट करते हैं। हमारे कार्बन नैनो ट्यूब्स जिनसे आज सर्जरी की जाती है, आपके बॉडी में इंसर्ट करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ये क्या है, एप्लीकेशंस नैनो टेक्नोलॉजी के, नैनो लेवल पे ऑपरेट कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम डॉट्स के बारे में पूछा है। क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है, क्यूबिट्स में ऑपरेट करते हैं, है ना, जिसमें 1 और 0 दोनों एक टाइम पे साइमल्टेनियसली ऑपरेट किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ बिट्स, जिसमें या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, है ना। क्यूबिट्स में 1 और 0 साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकता है। तो अ क्वांटम डॉट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज नहीं, नैनो स्केल एनालॉग ऑफ रेडियो एंटीनास नहीं, फिक्शनल नैनो रोबोट नो, इट इज अ सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर। क्वांटम डॉट्स क्या है, सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर्स हैं। और ये यूज कहाँ होते हैं, जहां भी छोटे छोटे ऑपरेशंस आपको बहुत ही फास्टली एफिशिएंटली परफॉर्म करने हैं, वहां पे क्वांटम डॉट्स का ऑपरेशन होता है, एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये हैं क्या, दीज आर सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिबिट साइज एंड कंपोजिशन डिपेंडेंट ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इसमें ऑप्टिकल यानी लाइट से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की जाती है। क्वांटम डॉट्स आर अल्ट्रा स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं एंड टिपिकली फॉल इन द साइज रेंज बिटवीन 1.5 एंड बहुत ही स्मॉल रेंज में 1.5 एंड 10 नैनोमीटर के बीच में इनकी रेंज होती है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की रेंज क्या है, 1.5 टू 10 नैनोमीटर्स में। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इसकी भी, क्वांटम डॉट्स की भी, क्योंकि हमने बोला क्या, ये अल्ट्रा स्मॉल है, क्यूबिट्स में ऑपरेट करते हैं, अल्ट्रा स्मॉल है, सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस थे उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, इनको हमने थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। इन जनरल जो हमारे वन लाइनर्स होते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अपने पैटर्न्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज किया है, थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जाती है, खास करके जनरल साइंस के क्वेश्चंस। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस के जो एमसीक्यूज हैं उनको थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया है। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। आप लोग अपने जो प्रेपरेशन कर रहे हो अभी तक, जो लास्ट हमारे 15 डेज बचे हैं, उसमें इसको स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।